गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो जेक द्वारा जारी किया गया है मॉडल सेट उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका जो कुछ सेट्स हैं है ना, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इजी वे में सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग का जो है दिक्कत ना हो। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है, बोला जा रहा है क्या कि द नंबर ऑफ एटम्स इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ अ मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। ठीक है, तो यह पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग का जो दिया हुआ है इसका आंसर को देखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन अ BCC, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल ऑफ अ मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हम लोग का जो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में 1, बी में दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ है 3 एंड डी में दिया हुआ है 4। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर जो होगा वो हम लोग का 2 होगा। ये 2 क्यों होगा इसको हम लोग को समझना है। ये हम लोग जानते हैं, इसको ट्रिक से याद करेंगे। तो ये हम लोग का ट्रिक क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग को याद करना है ये ACC, यहाँ पे हम लोग का BCC और यहाँ पे ECC, यहाँ पे हम लोग का FCC। ये हम लोग का इसका ट्रिक को समझना है कि नंबर ऑफ़ एटम्स यहाँ पे कितना होगा। तो नंबर ऑफ़ एटम्स को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स। तो नंबर ऑफ़ एटम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 2, 4। यहाँ पे याद रखना है हम लोग का एक अनिल कपूर का जो गाना था कि 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज़ लखन। तो उसी ट्रिक से हम लोग को याद करना है, जिसमें हम लोग का सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का नंबर ऑफ़ एटम 1, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का 2, ECC का भी जो इन सेंटर्ड यूनिट सेल होता है इसका भी 2 एंड FCC का हम लोग का 4 जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। तो हम लोग का इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 2। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली हम लोग याद कर लेंगे, इसको सिंपली हम लोग याद कर लेंगे। ठीक ना, 1 2 का 4। अब आता है नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन जो है द परसेंटेज ऑफ स्पेस। दूसरा नंबर आ जाओ, द परसेंटेज of a space occupied by spheres in a cubic closed packing unit cell मतलब CCP in 3 dimension is। यहाँ पे इसको भी हम लोग को याद रखना है 3 डायमेंशन इज। ये 3 डायमेंशन इज क्या हो जाएगा, हम लोग को इसको याद करने के लिए बस इसी तरीक़ा से हम लोग को याद करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग को पैकिंग एफिशिएंसी क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये जो पैकिंग एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी में हम लोग पढ़े हैं कि इसका जो वैल्यू होता है वो लगभग 52% और इसका हम लोग का हो जाता है BCC या ECC। तो ECC को हम लोग को नहीं लेना है, यहाँ पे BCC लेना है और BCC का हम लोग का कितना हो जाएगा 68% एंड ये FCC जो है हम लोग का 74%। यहाँ पे FCC को याद रखना है कि FCC को जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है इसको CCP जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं HCP जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। उसके बाद आ जाओ थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोग का क्या होगा, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोग का जो दिया हुआ है हम लोग का लिखा हुआ है क्या, मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। मोलरिटी फाइंड करना है, मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग का कंटेनिंग 40 ग्राम of NaOH in हम लोग का in 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज। यहाँ पे हम लोग को समझना है क्या चीज़ कि ये मोलरिटी फाइंड करना है। मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा एक्वस सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी फाइंड करना है, जिसमें दिया हुआ है क्या चीज़ कि 40% है ना, 40 ग्राम क्या है हम लोग का 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो 2 लीटर
सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है। तो हमको फाइंड करना है मोलरिटी। इसका जो फॉर्मूला होता है मोलरिटी, तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का गिवन मास और डिवाइडेड बाई यहाँ पे हम लोग का मोलर मास और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। अब यहाँ पे हमको देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है हम लोग का कितना है 40 लीटर दिया हुआ है। कितना है 40 लीटर। तो ये 40 लीटर हो गया। यहाँ पे इसी का सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास निकालना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास भी 40 हो जाएगा और यहाँ पे 2 लीटर। तो यहाँ पे हम लोग का 40 एंड 40 कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2 को हम लोग क्या लिखेंगे 0.5। तो इसका सही आंसर जो होगा हम लोग का कौन नंबर, वो ए नंबर हो जाएगा। ये 3 का ए नंबर। तो इस टाइप से हम लोग का 1, 2, 3 का आंसर आ गया। उसके बाद हम लोग को देखना है यहाँ पे 4th नंबर। तो 4th नंबर में क्या है, 4th नंबर में तो क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे है कि EMF ऑफ द सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी, जिसमें गिवन दिया हुआ है E0 मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑफ निकेल 2+ एंड यहाँ पे निकेल, इसका वैल्यू दिया हुआ है -0.25 वोल्ट एंड यहाँ पे E0 जो है कॉपर 2+ एंड कॉपर, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है +0.34 वोल्ट। अब यहाँ पे समझना है क्या चीज़ कि ये जो है क्या कहना चाह रहा है। तो इसको समझना है कि हम लोग का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे EMF ऑफ सेल, ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम लोग को समझना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ई सेल। और ई सेल जो होता है ये हम लोग का कहलाता है क्या चीज़, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब यहाँ पे चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है इसीलिए इसको स्टैंडर्ड में जब लिखेंगे तो E0 सेल हो जाएगा और E0 सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का E0 कैथोड माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का E0 एनोड। अब यहाँ पे समझना क्या है कि कौन कैथोड होगा और कौन एनोड होगा। तो इसका ट्रिक है पहचानने के लिए हम लोग को जानना क्या है कि इसमें जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा, यहाँ चूँकि +0.34 वोल्ट है एंड यहाँ पे हम लोग का -0.25 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर जो होगा वो कैथोड कहलाएगा और जो हम लोग का स्मॉल होगा वो एनोड कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे E0, यहाँ पे कॉपर 2+ आयन, कॉपर माइनस E0 हम लोग का क्या हो जाएगा निकेल 2+ आयन एंड निकेल, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देना है। इसका वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है 0.34 एंड माइनस क्या हो जाएगा +0.25 और ये दोनों को जब ऐड कर देंगे तो 0. कितना हो जाएगा 59 वोल्ट। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये जो चौथा नंबर है तो 4th नंबर का हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा ए नंबर, 4th का हम लोग का ए। तो इसको उतारना है ना, या स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, कैटलिस्ट यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस इज। अब कैटलिस्ट यूज इन हेबर प्रोसेस होता क्या है, तो हेबर प्रोसेस हम लोग सिंपल समझते हैं क्या कि हेबर प्रोसेस हम लोग बोलते हैं कि ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाइनाइट्रोजन एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ डाइहाइड्रोजन, ये जो है हम लोग का इक्विलिब्रियम शो करता है। और यहाँ पे जो है हम लोग का कैटलिस्ट क्या है आयरन, और यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड यहाँ पे पोटासियम हम लोग का क्या होगा सुपर ऑक्साइड। यहाँ पे हम लोग का कितना देते हैं, तो यहाँ पे लगभग हम लोग का 773 केल्विन एंड हम लोग का यहाँ पे लगभग 10 से 20 ATM या फिर हम लोग देखते हैं 200 ATM जो रहता है। और यहाँ पे हम लोग का बनता है क्या चीज़ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि हम लोग का किसके प्रेजेंस में, तो कैटलिस्ट जो है हम लोग का कौन है आयरन है। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि कैटलिस्ट यूज्ड इन हेबर प्रोसेस इज, तो हम लोग का आंसर नंबर क्या हो जाएगा ए, जो होगा आयरन। हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओर ऑफ आयरन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ आयरन। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ओर ऑफ आयरन किसका है। तो हम लोग तो ऐसे जानते हैं कि ये हम लोग का ओर ऑफ आयरन हेमेटाइट ही है, तो हम लोग का आंसर नंबर ए होगा। बट यहाँ पे कैसिटराइट जो है वो कैसिटराइट किसका है, डोलोमाइट किसका है, बॉक्साइट किसका है, इसका भी बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है कैसिटराइट हम लोग का और होता है किसका, टिन का। किसका होता है, टिन का। उसके बाद डोलोमाइट जो होता है हम लोग का किसका, तो डोलोमाइट हम लोग का मैग्नीशियम का, एंड ये जो है एल्युमिनियम का। तो इस तरह से हम लोग का जो आंसर नंबर जो इसका होगा वो हेमेटाइट किसका होगा, आयरन, और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, इसका ए। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें बोला गया है क्या कि रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज। यहाँ पे कैटलिस्ट का जो रोल होता है क्या होता है, हम लोग का रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज करना, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज करना ये कैटलिस्ट तब तक रहता है जब तक हम लोग का रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ना बने। तो यहाँ पे हम लोग का जो आंसर होगा वो आंसर होगा गिब्स एनर्जी। क्या होगा, गिब्स एनर्जी, बिकॉज गिब्स एनर्जी ही बोलता है क्या चीज़ कि हम लोग का जो भी चेंज होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वो हम लोग का गिब्स एनर्जी से होगा। बाकी एंथैल्पी, एक्टिवेशन एनर्जी या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग का नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर से इसमें कौन इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र है। तो टेम्परेचर से स्वतंत्र होने के लिए क्या होना होगा कि यहाँ पे हम लोग को देखना होगा कि ये किस पे हम लोग का डिजोल्व हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का मोलरिटी जो होता है जिसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसका क्या कहना है कि नंबर ऑफ मोल ये डिजोल्व करता है किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट मीन्स क्या हो गया, लीटर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये जो है टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो स्वाभाविक है हम लोग का वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, वॉल्यूम घटेगा। तो यहाँ पे जो है सीधा सीधी हम लोग का क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, इसका मतलब क्या होगा, मोलरिटी बढ़ेगा। तो ये जो है हम लोग का क्या हो रहा है कि ये जो है हम लोग का ये डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे जब B की बात करें मोलालिटी, तो ये मोलालिटी क्या हो जाएगा, तो मोलालिटी होता है हम लोग का क्या चीज़ कि नंबर ऑफ मोल ये डिजोल्व करता है किसमें, मास ऑफ सॉल्वेंट में, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। टेम्परेचर चाहे जितना भी बढ़ा लो, टेम्परेचर जितना भी बढ़ा लो, मास पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, मास पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो मोलालिटी है ये हम लोग का होगा। नॉर्मलिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये भी डिपेंड करता है, ये डिजोल्व होता है कहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। एंड यहाँ फॉर्मेलिटी की भी बात करें तो यहाँ पे भी हम लोग का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयनिक सॉल्यूट या सॉल्वेंट हम लोग का ये डिजोल्व करता है कहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। इसलिए हम लोग का सब में वॉल्यूम आ रहा है, बट एक में हम लोग का क्या आ रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट। इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी, मोलालिटी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9, इसमें बोला क्या जा रहा है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एज। ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एज जो है इसका मतलब क्या होता है, ये मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप से डिनोट करते हैं। अब हम लोग का ये क्या हो गया, लैम्डा m। अब ये जो है इसका हम लोग का क्या, कापा इंटू 1000 कब, जब हम लोग का कंसंट्रेशन, ये जो कंसंट्रेशन है वो हम लोग का मिलीलीटर में दिया हुआ रहेगा तब लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बात क्या करना है कि ये जो है हम लोग का मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा कब, तो बढ़ेगा कब, जब इसका वैल्यू, कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो कंसंट्रेशन का वैल्यू कम होगा तब जाके हम लोग का कापा बढ़ेगा, और कापा बढ़ेगा तो हम लोग का क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं क्या चीज़ कि ये जो है हम लोग का डाइल्यूशन, ये डाइल्यूशन जो है वो इंक्रीज कब करेगा, ये इंक्रीज कब करेगा, जब हम लोग का यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हम लोग का कंसंट्रेशन लो होगा।
कंसंट्रेशन लो होगा। और कंसंट्रेशन जब लो होगा तो स्वाभाविक है डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, और डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। या फिर हम लोग का यहाँ पे अगर बात करें तो डाइल्यूशन को अगर घटाना है, डाइल्यूशन को हम लोग को घटाना है, दैट मीन्स डिक्रीज करना है। तो डाइल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन को हम लोग को क्या करना होगा, हाई करना होगा। कंसंट्रेशन हाई मतलब इंक्रीज करना होगा। तो कंसंट्रेशन हाई होगा तो ये इसका वैल्यू घट जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज कब, तो डाइल्यूशन इंक्रीजेज। तो हम लोग का यहाँ पे क्या करना है, डाइल्यूशन इंक्रीजेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। हम लोग का यहाँ पे बात करेंगे कि व्हाट इज़ द कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। यहाँ पे समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है कि कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन। कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन के साथ जो है हम लोग का कितना यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हम लोग का कोवैलेंसी शो कर रहा है। तो यहाँ पे कोवैलेंसी यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक हम लोग का क्या है, कोवैलेंट की तरह शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बोला क्या गया कि कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। तो यहाँ पे हम लोग का 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। कलर्ड कंपाउंड याद रखना है कि कलर्ड कंपाउंड वही बनाएगा जो कंपाउंड में हम लोग का डी ऑर्बिटल जो है हम लोग का क्या होगा, वो अनपेयर्ड होगा, अनपेयर्ड। डी ऑर्बिटल हम लोग का अनपेयर्ड। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि किस में हम लोग का डी ऑर्बिटल जो है अनपेयर्ड है। डी ऑर्बिटल अनपेयर्ड, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में हम लोग का क्या है, यहाँ पे अस्केंडियम का जिसका एटॉमिक नंबर कितना 21, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 21 में अगर 3 इलेक्ट्रॉन हट जाए तो हम लोग का टोटल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 4s पे हम लोग का 0 एंड 3d पे भी हम लोग का कितना 0। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़ कि ये जो है हम लोग का d जो है यहाँ पे टोटली हम लोग का अनपेयर्ड है, यहाँ पे टोटली हम लोग का अनपेयर्ड बोल रहे हैं, टोटली वैकेंट है, एक भी यहाँ पे अनपेयर्ड नहीं है। मतलब ये जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, ये कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाएगा। तो फिर हम लोग मैंगनीज के पास जाएंगे। तो मैंगनीज के पास जाएंगे तो मैंगनीज का क्या होता है हम लोग का एटॉमिक नंबर, यहाँ पे हम लोग का 25, और यहाँ पे हम लोग का 2+ है तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 23 हो जाएगा। अब 23 हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s पे हम लोग का कितना 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का क्या बच रहा है, टोटल 18 हो गया, और कितना चाहिए हमको, और 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ पे 3d पे 5। तो हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ पे 3d पे 5। तो हम लोग इसी टाइप से ऑर्बिटल बना देंगे, ऑर्बिटल में बनाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि अनपेयर्ड है कि नहीं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये हम लोग का 5। तो टोटली हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो हम लोग का ये क्या होगा, कलर बनाएगा। और ये कलर हो गया तो ये हम लोग का आगे जाना ही नहीं, ये इतना सा चल जाना है। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें बोला क्या गया है कि द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2+, M मतलब मेटल, 2+ आयन, जिसमें Z का वैल्यू दिया हुआ है 27, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर कितना है 27। तो हम लोग को स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जो होता है हम लोग का क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग वो जानेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे n इंटू n+2, और इसका यूनिट होता है हम लोग का BM। BM का फुल फॉर्म होता है बोर्स मैग्नेटॉन, ठीक है, ये बोर मैग्नेटॉन होता है। तो इसका हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे n जो होता है
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि m जो है जिसका एटॉमिक नंबर 27, बट यहाँ पे 2 प्लस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2, यहाँ पे 2p6 3s2 3p6, यहाँ पे 4s में क्या हो जाएगा 4s में 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 3d यहाँ पे क्या 7, 3d7। तो इसका मतलब हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कौन सा कंपाउंड है। तो हम लोग का कौन सा कंपाउंड, तो बोलते हैं हम लोग का सिंपल कोबाल्ट। और ये कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हट गया तो हम लोग का क्या बन गया 25 हो गया। तो कोबाल्ट 2 प्लस आयन का हम लोग का क्या आ गया 3d7। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका d ऑर्बिटल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 होता है, इसको लिखते हैं और इसको हम लोग फिल करते हैं। तो ये जो होता है हम लोग का हुन्स रूल के अनुसार, किसके अनुसार हुन्स रूल के अनुसार। तो हुन्स रूल के अनुसार ये हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो गया, तो n का वैल्यू कितना हो गया 3। अब यहाँ पे 3 हो गया तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे n का वैल्यू 3। अब यहाँ पे म्यू का वैल्यू जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया म्यू इक्वल टू यहाँ पे 3 इंटू 3 प्लस 2, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 इज इक्वल टू हम लोग का √15। और √15 का जो वैल्यू होता है वो हम लोग का होता है क्या चीज़ 3.87। और ये BM जो बोर मैग्नेट्रॉन होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा B नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या चीज़, आइडेंटिफाई द ऑक्सो एसिड इन विच P एग्जिस्ट, P दैट मीन्स फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे +5 इसमें से दिया हुआ है, ऑप्शन में पहचानना है कि किसका +5 होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसका निकालेंगे तो हम लोग का -2 और इसका कितना होता है +1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 में 3 घटेगा तो हम लोग का कितना हो जाएगा +3। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ 2 2 2, यहाँ पे -2, यहाँ पे कितना +3 है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा +1। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इसका -2 होता है और इसका कितना +1 होता है। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 4 2 जा 8 और यहाँ पे 3 1 जा 3, तो 8 में +3 घटेगा तो क्या हो जाएगा -5, और बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5। और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे +1, यहाँ पे 6 2 जा 12, 12 में 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का 8 और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 4। तो हम लोग का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे देख रहे हैं क्या चीज़ है +5। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा C हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की बात करें तो 14 में क्या बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। इसको हम लोग को सही तरीके से समझने के लिए, ट्रिक से समझना है, तो हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पे कैल्सिनेशन और ये रोस्टिंग है, इसमें बहुत बार ही हम लोग को क्वेश्चन पूछ देता है कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग का कैल्सिनेशन की बात करें और यहाँ पे हम लोग रोस्टिंग का बात करें, तो ये दोनों में हम लोग अंतर को समझेंगे तो अपने आप हम लोग को इसका आंसर आ जाएगा। तो कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कार्बोनेट ओर को, किसको कार्बोनेट ओर को हम लोग क्या करेंगे हीटिंग करेंगे, और यहाँ पे रोस्टिंग में हम लोग को सल्फाइड ओर, आर के बाद क्या आता है एस, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सल्फाइड ओर। अब यहाँ पे कार्बोनेट ओर जो है यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, ये हम लोग का एयर जो है बहुत कम मात्रा में, नहीं के बराबर, जबकि यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे कि कैल्सिनेशन में हम लोग का क्या हो जाएगा अब्सेंस ऑफ एयर होगा, क्या होगा अब्सेंस ऑफ एयर। और यहाँ पे याद रखना है हम लोग को क्या चीज़ प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर। तो यहाँ पे हम लोग का क्या बोला जा रहा है कि बोला जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई। तो सप्लाई का मतलब क्या प्रेजेंस ऑफ एयर, तो प्रेजेंस ऑफ एयर हम लोग क्या हो जाएगा रोस्टिंग हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का आंसर नंबर B हो जाएगा जो रोस्टिंग कहलाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, यहाँ पे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म चिलेट्स। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या, एसीटेट, ऑक्जिलेट, साइनाइड एंड अमोनिया। यहाँ पे सबसे पहली बात है कि यहाँ पे चिलेट्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है क्या कि ये जो है हम लोग का कहता है कि जो बोथ साइड से इलेक्ट्रॉन डोनर हो, तो बोथ साइड से इलेक्ट्रॉन डोनर हो तो सबका स्ट्रक्चर को हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, एसीटेट का हम लोग का क्या होता है CH3COO -। तो यहाँ पे देखोगे कि इलेक्ट्रॉन डोनर सिर्फ O है ना। तो यहाँ पे हम लोग का O हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बी नंबर में ऑक्जिलेट। तो ऑक्जिलेट का क्या होता है हम लोग का, यहाँ पे ऑक्जिलेट COO और यहाँ पे COO, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज। तो यहाँ पे हम लोग का इधर से भी कोऑर्डिनेट, इधर से भी कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स हम लोग का इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इलेक्ट्रॉन डोनर दोनों साइड से जो हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेट्स फॉर्म। तो ये हम लोग का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑक्जिलेट है ना।